हे एवरीवन, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस ये मेंडल के इनहेरिटेंस का एक्सेप्शन भी हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि मेंडल ने जो इनहेरिटेंस बताया था वो न्यूक्लियर इनहेरिटेंस था। यानी हम सबको पता है हमारे पास जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो न्यूक्लियस में होते हैं, लेकिन इस इनहेरिटेंस के जो नाम है उसके अकॉर्डिंग साइटोप्लाज्म की वजह से इनहेरिटेंस हो रहा है। यानी साइटोप्लाज्म की वजह से कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर हो रहे हैं। अब ऐसा कैसे होता है? देखिए, जब भी फर्टिलाइजेशन होता है तो उस टाइम पे हम जानते हैं एग सेल और जो स्पर्म है या फिर मेल या फीमेल गैमीट है वो फ्यूज करते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उनके न्यूक्लियस आपस में फ्यूज करते हैं। उसके बाद जो बेबी का डेवलपमेंट होता है वो फीमेल के बॉडी में होता है। यानी कि जो बाकी सारे कैरेक्टर्स हैं न्यूक्लियस के अलावा वो सिर्फ और सिर्फ बेबी को फीमेल से मिल रहे हैं। तो वो जो इनहेरिटेंस होता है जो मदर के साइटोप्लाज्म की वजह से होता है उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, या फिर मैटरनल इनहेरिटेंस, या फिर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मतलब न्यूक्लियस के अलावा जो क्रोमोसोम है उसकी वजह से जो इनहेरिटेंस हो रहा है, और मैटरनल क्योंकि मदर के साइटोप्लाज्म की वजह से ये हो रहा है। अब इसमें होता क्या है, जो मदर का कैरेक्टर है वही आगे प्रोजेनी में जाएगा। फादर से क्या आ रहा है उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि फादर से साइटोप्लाज्म मिल ही नहीं रहा। फादर से तो न्यूक्लियर जीनोम मिल रहे हैं। इसके अलावा जो कैरेक्टर साइटोप्लाज्म डिसाइड करता है। अब साइटोप्लाज्म में क्या क्या होता है, एक तो माइटोकॉन्ड्रिया और एक क्लोरोप्लास्ट जिसके पास खुद का डीएनए है। तो यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट की वजह से जो इनहेरिटेंस होता है वो मदर के साइटोप्लाज्म पे डिपेंड करता है, वो है हमारा साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। अब अगर माइटोकॉन्ड्रिया से इनहेरिटेंस हो तो उसको हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस। इसकी एग्जांपल है जैसे कि मेल स्टर्लिटी इन मेज। साइटोप्लाज्मिक मेल स्टर्लिटी होती है मेज में, मक्के में, वो आती है मदद की वजह से। और एक और डिजीज है एलएचओएन, लेबर्स हेरिडिटी ऑप्टिक न्यूरोपैथी, ये भी आती है माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस की वजह से। इसका एग्जांपल हम नहीं पढ़ रहे, हम पढ़ेंगे प्लास्टिड इनहेरिटेंस का, यानी कि क्लोरोप्लास्ट की वजह से जो इनहेरिटेंस हो रहा है। अब इस टाइप का इनहेरिटेंस हमें देखने को मिलता है मिराबेलस जलापा में। मिराबेलस जलापा हमने पहले भी पढ़ा है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में वही प्लांट है। इसके फ्लावर में हमें मिलता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस और इसके लीफ कलर में हमें मिलता है प्लास्टिड इनहेरिटेंस। अब जो प्लास्टिड है वो कलर प्रोवाइड करता है लीफ को। अब प्लास्टिड होता है साइटोप्लाज्म में, तो यानी कि ये जो कैरेक्टर है वो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस हो गया जो मदर से बच्चों के पास जा रहा है। तो इसमें जो लीफ कलर होता है वो इसका एग्जाम्पल है। अब जैसे इसको समझते हैं। अब यहाँ पर जो मिराबेलिस जलापा है उसके तीन कलर की लीव्स है। एक तो है पेल मतलब कि येलो, एक है ग्रीन और एक है वेरीगेटेड। वेरीगेटेड मतलब मिक्स कलर, उसमें पेल और ग्रीन दोनों कलर मिक्स हैं। ये तीन कलर हैं। अब हम पहला एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि हमारे पास जो फीमेल है वो है पेल यानी येलो कलर की, और मेल है वो भी येलो है। तो हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मेल क्या है, हमें तो ये देखना है सिर्फ फीमेल क्या है। फीमेल अगर पेल है तो प्रोजेनी पेल होगी। दूसरा एग्जाम्पल, फीमेल पेल है लेकिन जो फादर है वो है ग्रीन, तो अगेन हमें प्रोजेनी मिल रही है पेल। यानी अभी भी हमें फादर चाहे कुछ भी हो कोई मतलब नहीं है, फीमेल पेल है तो प्रोजेनी भी पेल। और अगर फादर वेरीगेटेड है, फीमेल पेल है तब भी हमें पेल। यानी कि हम देख रहे हैं तीनों केसेस में क्योंकि फीमेल पेल है इसलिए बच्चे भी सारे पेल है। इसका मतलब मदर के साइटोप्लाज्म से ये ट्रांसफर हो रहा है। दूसरा एग्जाम्पल है ग्रीन। अब मदर ग्रीन है, फादर कुछ भी हो, पेल हो चाहे ग्रीन हो चाहे वेरीगेटेड हो, जो प्रोजेनी है वो हमेशा ग्रीन ही बनेगी क्योंकि मदर के पास ग्रीन है। तीसरा है वेरीगेटेड। अगर मदर वेरीगेटेड है उसका क्रॉस चाहे हम वेरीगेटेड से करवाएं, चाहे ग्रीन से करवाएं, चाहे पेल से करवाएं, इसमें हमें तीनों तरह के कलर मिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि वेरीगेटेड का मतलब क्या है, उसके पास दोनों कलर हैं। हो सकता है कि प्रोजेनी में दोनों कलर चले जाएं वेरीगेटेड, या फिर हो सकता है प्रोजेनी में वेरीगेटेड में से सिर्फ एक कलर जाए तो वो ग्रीन हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि प्रोजेनी में सिर्फ येलो कलर जाए। तो यहाँ पर फीमेल वेरीगेटेड होती है तब हमें तीनों चांसेस है मिलने के। बाकी अगर पेल और ग्रीन होगी तो प्रोजेनी इसी टाइप की हमें मिलेगी। तो ये इसका एग्जाम्पल है प्लास्टिड इनहेरिटेंस का, जो कि साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का भी एग्जाम्पल है। अब हम साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का एक और एग्जाम्पल पढ़ते हैं एनिमल का। एनिमल में जो स्नेल होता है, घोंगा जिसको हम बोलते हैं, उसमें जो स्नेल की कॉइल शेल की कॉइलिंग होती है वो एग्जाम्पल है हमारा साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का।
अब इसमें जो कॉइलिंग होती है वो दो तरीके की होती है, एक डेक्स्ट्रल और एक सिनेस्ट्रल। डेक्स्ट्रल को हम कैपिटल डी या फिर कैपिटल डी स्मॉल डी से शो कर रहे हैं, और सिनेस्ट्रल को हम स्मॉल डी से शो कर रहे हैं। अब इसमें हम 2 बार क्रॉस करवाएंगे तब हमें अच्छे से समझ में आएगा। पहले क्रॉस में तो हमने फीमेल को लिया है डेक्स्ट्रल कैपिटल डी, और मेल को लिया है हमने सिनेस्ट्रल। जब इन दोनों का क्रॉस करवाते हैं तो हमें कैपिटल डी स्मॉल डी मिलता है जो कि है डेक्स्ट्रल। ये हमें जीनोटाइप में भी दिख रहा है, लेकिन हम यहाँ जीनोटाइप नहीं देखेंगे, हम देखेंगे कि मदर डेक्स्ट्रल है इसलिए प्रोजेनी डेक्स्ट्रल है। इसका खुद का जीनोटाइप कोई मैटर नहीं कर रहा क्योंकि ये साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस है। अब इसकी हमने सेल्फिंग करवाई, मतलब इसका इसी के जैसे प्लांट से क्रॉस करवाया, यानी कैपिटल डी स्मॉल डी का क्रॉस करवाया कैपिटल डी स्मॉल डी के साथ। तो ये कैपिटल डी स्मॉल डी दोनों गैमेट लिख दिए, ऐसे ही सेम ये दोनों यहाँ पे गैमेट लिख दिए हमने। अब इन दोनों की क्रॉस से कैपिटल डी, यहाँ पे कैपिटल डी स्मॉल डी, यहाँ पे कैपिटल डी स्मॉल डी और यहाँ स्मॉल डी। अब मेंडल के अकॉर्डिंग ये रिजल्ट आना चाहिए था 3:1, यानी 3 तो डेक्स्ट्रल बनते और एक सिनेस्ट्रल बनता, लेकिन हम क्या देखते हैं सारे के सारे हमारे पास डेक्स्ट्रल मिलते हैं F2 प्रोजेनिया। ऐसा क्यों हुआ? यहाँ तो ये सिनेस्ट्रल आना चाहिए लेकिन आ ये डेक्स्ट्रल रहा है, ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो मदर है वो है डेक्स्ट्रल। यहाँ पर हमें खुद का जीनोटाइप नहीं देखना है इंडिविजुअल को, हमें मदर का देखना है। अब मदर यहाँ पे डेक्स्ट्रल है तो ये प्रोजेनी भी डेक्स्ट्रल होगी। ये हो गया। अब हम इसका रेसिप्रोकल क्रॉस करवाते हैं। रेसिप्रोकल क्रॉस मतलब मेल की जगह फीमेल और फीमेल की जगह मेल, यानी उल्टा कर देते हैं। यानी पहले हमने फीमेल को लिया था कैपिटल डी, अब की बार हम फीमेल को ले रहे हैं स्मॉल डी यानी सिनेस्ट्रल। पहले हमने मेल को लिया था सिनेस्ट्रल, अब मेल को ले लिया डेक्स्ट्रल। अब इन दोनों का जब क्रॉस करवाते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है? तब हमें देखने को मिलता है कि कैपिटल डी स्मॉल डी बनाए। अब दिख तो रहा है कि ये डेक्स्ट्रल होना चाहिए लेकिन ये होगा सिनेस्ट्रल। क्यों? क्योंकि इनकी मदर सिनेस्ट्रल है इसलिए। अब इनकी अगर हम सेल्फिंग करवाए तो हमें वही कैपिटल डी 2 कैपिटल डी स्मॉल डी और एक स्मॉल डी मिलेगा। अब ये सारे के सारे 3:1 हमें मिलना चाहिए था, 3 डेक्स्ट्रल और एक सिनेस्ट्रल, लेकिन अगेन यहाँ पर हमें मदर के जीनोटाइप देखना है। अब मदर वैसे सिनेस्ट्रल है लेकिन मदर का जीनोटाइप तो डेक्स्ट्रल है, तो यहाँ पर जो सारे बच्चे हैं वो सारे डेक्स्ट्रल होंगे। तो ये एग्जाम्पल है साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का, यानी यहाँ पे हमें मदर का देखना है, इंडिविजुअल का नहीं देखना। जो भी मदर का जीनोटाइप होगा वही हमें शो होगा उसके प्रोजेनी में। ये है हमारा साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस।